78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में इस खास मौके पर हम आपको गरियाबंद जिले के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लोग वीर सपूतों के गांव के नाम से भी जानते हैं। इस गांव के युवा बचपन से ही मन में ठान लेते हैं कि उन्हें पढ़ लिख कर भारत माता की सेवा करनी है। पूरे गांव में 100 से ज्यादा युवा शासकीय सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें से 58 युवा ऐसे हैं जो डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में देश के अलग अलग क्षेत्रों में देश की सेवा कर रहे हैं। आइए जानते हैं वीर सपूतों के इस गांव की कहानी। गरियाबंद जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर बसे इस गांव का नाम है सड़होली। यहाँ पर करीब 2500 की आबादी है। यहाँ के बच्चे होश संभालने के बाद से ही ठान लेते हैं कि उन्हें देश की सेवा करनी है। सड़होली गांव के प्रत्येक घर का सदस्य कोई न कोई पुलिस, BSF, CAF जैसे पदों पर नौकरी कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा गांव देशभक्ति में डूब जाता है। गांव के युवाओं के डिफेंस में जाने की परिपाटी 1981 से शुरू हुई। वहीं कारगिल युद्ध के बाद युवाओं ने सेना भर्ती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अब तक इस गांव के कई लोग डिफेंस में चुने जा चुके हैं। मेरे को प्रेरणा ये कारगिल वार से मिले। 3 मई 1999 को कारगिल वार हुआ था, जिसमें मेरे को प्रेरणा ये मीडिया के द्वारा ये प्रेरणा मिली कि उनके लड़ाई वगैरह को देखते -50 डिग्री टेम्परेचर में कैसे हमारे जवान वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, यही सब देख के प्रेरणा मिली। उस समय ऐसे जज्बा आता था कि उसी टाइम भर्ती हो जाऊं और वहाँ चला जाऊं। गांव के बाहर बने अस्थायी ट्रेनिंग ग्राउंड में हर साल 30 से 50 युवा भर्ती की फिजिकल तैयारी करते हैं। पुराने अनुभवी लोग नए युवाओं को न केवल ट्रेन करते हैं, बल्कि कभी आर्थिक परेशानी आई तो उसे भी आपसी सहयोग से दूर कर देते हैं। डिफेंस में हर कोई जाना चाहता है, पर हर किसी की किस्मत तो नहीं साथ देती। ऐसे में कुछ लोग नगर सैनिक बनकर देश की सेवा करते हैं। नहीं, मेरे को गर्व है कि यहाँ जितना भी जवान है, मैं भी जाना चाहता था, कोशिश किया हूँ, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी अभी भी नगर सैनिक में हूँ। गर्व है मुझे कि मैं DF में जाना चाहता था, लेकिन ट्राई किया हूँ, कांकेर में भी किया हूँ, रायपुर में भी किया हूँ, हो नहीं पाया। लेकिन गर्व है कि मैं शहीद ग्राम का वासी हूँ। सिर्फ गरियाबंद नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ये वीर जवानों का गांव कहलाता है। इस गांव के कई जवान शहीद भी हो चुके हैं, जिन्हें स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष याद किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं गरियाबंद जिले के एक ऐसे गांव में जहां इस गांव को जवानों के गांव के नाम से जाना जाता है। छोटा सा गांव ज़रूर है ये, लेकिन यहाँ के 58 युवा सेना, पुलिस, असम राइफल्स, CRPF और BSF जैसे जो राष्ट्रीय जो केंद्रीय पुलिस बल है वहाँ तैनात हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कश्यप जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कैसे इतने सारे युवा किस तरह से मोटिवेट हुए और कैसे अब सेना में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें ऐसा है, ये गांव ही ऐसा है जिसमें देश सेवा का एक जज्बा उन लोग में है और उस हिसाब से हमेशा देश सेवा के लिए अग्रणी रहे और उस हिसाब से भर्ती होकर देश के कोने कोने में अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे 58 जवान जो है सेवा दे रहे हैं, जिसमें 51 अभी भी सेवा दे रहे हैं। बाकी 7 जो है दिवंगत है, उसमें जो 2 शहीद हैं, जिसमें शहीद भृगुनंदन चौधरी जिसको मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला, और एक चुनाव के दौरान शहीद हुए श्री डिगेश्वर शांडिल्य। अभी भी यहाँ कुछ ऐसे युवा हैं जो सेना में जाने के लिए तैयारी वगैरह कर रहे हैं। हाँ, अभी भी हमारे इन्हीं के प्रेरणा स्रोत, इन्हीं के मार्गदर्शन में या इन्हीं के जज्बा को देखते हुए हमारे अभी सड़होली से 50 युवाओं का भी एक टोली जो बन रहा है, जो चल रहा है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो विभिन्न मतलब उसमें जानने के लिए पूरा अभी भी प्रयासरत हैं। कितना गर्व महसूस करते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं वो लगातार देश सेवा में लगे हुए हैं। जी, यहाँ पे मतलब हर घर एक प्रेरणा मिलता है, जो औरों को जो देश सेवा दे के जो देख रहे हैं उनसे एक मोटिवेशन मिलता है, जो औरों के से प्रेरणा लेके देश सेवा के लिए यहाँ पे युवाओं का एक योजनाबद्ध तरीक़ा से भर्ती वगैरह में सब शामिल होते हैं। तो आप देख सकते हैं एक छोटे से गांव सड़होली से 50 से भी ज़्यादा ऐसे युवा हैं जो देश सेवा की कार्य के लिए लगे हुए हैं। लगातार अपनी अपनी अलग अलग जो बटालियन है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनसे मोटिवेट होकर और भी जो युवा हैं वो भी लगातार सेना की तैयारी के लिए जुटे हुए हैं। गरियाबंद के सड़होली गाँव से राहुल ठाकुर, छत्तीसगढ़ तक।